समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती है। हाँ। ये आजमगढ़ का दुर्भाग्य है। अच्छा। एक काम नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, जिले को बर्बाद करके रख दिया। सुबह से लेके रात से लेके सुबह तक बारिश होती है, पूरा शहर तालाब बन जाता है। एकदम पूरा हाथी एकदम चापन चाप चल रहा है, दौड़ के चल रहा है, एकदम हर घर पे चल रहा है। अच्छा, अभी हम आजमगढ़ में हैं और आज 23 तारीख है। आजमगढ़ में वोटिंग हो रहा है। आजमगढ़ की जनता अपने मत का प्रयोग करके आजमगढ़ का सांसद चुनने वाली है। अभी हम एक स्कूल के बाहर खड़े हैं, कुरैशिया स्कूल के बाहर, जहां पर आजमगढ़ की जनता वोट करने जा रही है और वोट करके आ रही है। तो इनसे हम बात करेंगे कि आप किस मुद्दे पर इस बार वोट कर रहे हो और कैसा सांसद आप लोग चुन रहे हैं। सर, आपने वोट दे दिया? जी, वोट दे दिया। तो इस बार कैसा सांसद आप लोग चुन रहे हैं? सांसद तो वैसे ही चुनना भैया। 10 साल तो हमारा बर्बाद हुआ ना। हाँ। 5 साल माननीय मुलायम सिंह खा गए, हाँ। 5 साल अखिलेश यादव खा गए। भैया ये जितने लोग खड़े हैं, किसी ने अपने सांसद से मिला क्या? पुराने सांसदों से किसी के दर्शन हुए? मैं बताऊं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी। और पदाधिकारी भी हूँ, प्रवक्ता भी हूँ राष्ट्रीय, और यहाँ तक कि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। मेरे ऐसा आदमी जब अपने सांसद से नहीं मिल पाया, तो ये तो आम पब्लिक है। मैंने बहुत कुछ सोच समझ के जमाली साहब का साथ दिया है। अच्छा। भैया सांसद ऐसा क्यों चुना जाता है कि आज इनको तकलीफ हो जाए, कल इनको तकलीफ हो जाए, तो अपने सांसद के यहाँ पहुँच जाए, विधायक के यहाँ पहुँच जाए, अपना दर्द बयान कर सके, ताकि उसका निवारण हमारा सांसद विधायक करता है ना। ये थोड़ी है कि भैया आपको जिता दिया आप गायब हो जाओ। गायब होने के लिए तो नहीं मुलायम लाया। सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके तक काम चल ही जाता है ना। बेशक मुलायम सिंह जी बड़े नेता, मैंने तो उनको छोटा कहा नहीं जी। अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता है। हाँ। तो भैया बड़े नेता की हमको थोड़ा जरूरत है। छोटा सा कार्यकर्ता, आपका सेवक, आपका भाई चाहिए, जो आपको समय पर उपलब्ध हो। तो माननीय विधायक, हमारे पूर्व विधायक मुबारकपुर जमाली साहब के अगर मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैंने बसपा नहीं ज्वाइन की है। हाँ। मैं समर्थन कर रहा हूँ, इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि उस आदमी ने 10 विधायक थे आजमगढ़ सदर लोकसभा में। भैया किसी ने 10 विधायक में से किसी ने देखा क्या कोरोना काल में किसी को ऑक्सीजन बांटते हुए, किसी को राशन बांटते हुए? भैया तो हमको ऐसा चाहिए ना कि आज की आवाम, हमारी आवाम अगर भूख से मर रही हो, ऑक्सीजन से मर रही हो, दवा के बगैर मर रही हो, तो हम अपने ऐसे नेता को चुने कि जिसको हम पकड़ सकें। तो 10 तो नाकारा निकले साले। तो इस बार आजमगढ़ का माहौल क्या है, किसके रुझान है? रुझान कह रहे हैं। हाँ। भाई साहब मेरे ऐसा सिपाही जो 26 साल से समाजवादी पार्टी के अंदर 26 साल लगाया, और उस एक ईंटा किसी भी विधायक ने अपने क्षेत्र में लगाया हो तो बता दे। दूसरी चीज़ भैया हो, साइकिल अकेली पड़ गई थी, दौड़ रही थी, अभी तक तो हाथी नहीं आया था ना, हाथी के पैर के नीचे आ गई है साइकिल, ये खत्म हो गई। हाँ। पंचर लोग कह रहे हैं हमका खत्म हो गई। तो इस बार हाथी चल रही है आजमगढ़? चल रही है भाई साहब, दिल्ली पहुंच गई है। अच्छा। हाँ, दिल्ली पहुंच गई है जनाब। अच्छा। क्या भाई साहब आपने वोट कर लिया? हाँ, हमारा वोट हो गया। अच्छा, तो कैसा सांसद चुने हैं इस बार? लोकल चुनेंगे। लोकल सांसद चाहिए, बाहर विदेशी इम्पोर्टेड नहीं चाहिए। अच्छा। इम्पोर्टेड नेता करेगा क्या? उसको पता ही नहीं है आजमगढ़ के बारे में। हाँ। जो कभी यहाँ रहा नहीं हो, जब वो यहाँ रहेगा ही नहीं तो जानेगा क्या? तो लोकल सांसद कौन बनेगा? लोकल सांसद एक ही लड़ रहा है, वो शालम गुड्डू जमाली साहब जीतेंगे यहाँ से। तो हाथी चलेगी आजमगढ़ से? हाथी नहीं चलेगी, जमाली साहब चलेंगे, और जमाली साहब हाथी पर सवार है तो हाथी दौड़ेगी। अच्छा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 10-10 विधायक है मेरा, इस बार साइकिल चलेगी आजमगढ़ में? आपको मैं बता दूं हाँ। कि समाजवादी पार्टी, आजमगढ़ का दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती है। अच्छा। अब पूछिए कैसे दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य ये है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती है। हाँ। ये आजमगढ़ का दुर्भाग्य है। अच्छा। एक काम नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, जिले को बर्बाद करके रख दिया। सुबह से लेके रात से लेके सुबह तक बारिश होती है, पूरा शहर तालाब बन जाता है। जी। और करोड़ों रुपए का इसी शहर के अंदर जितने बेसमेंट में जिनकी दुकानें थी, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अभी बारिश स्टार्ट हो, रात भर बारिश हो जाए, ये जिला लगेगा समुंदर की तरह तैर रहा है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान है समाजवादी पार्टी का विधायक यहाँ लगातार रहना। जनता इस बार हरा दी होती, कुछ कारणों से नहीं आ रहे। एक काम नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, सिर्फ और सिर्फ नुकसान किया है। आप बताइए। अखिलेश यादव जी सांसद रहे, मुलायम सिंह सांसद रहे, तो क्या विकास नहीं हुआ आजमगढ़ का?
सर एक चीज़ जान लीजिए, मैंने बताया कि पिछली बार बरसात हुई थी, रात की बारिश सुबह तक किसी से भी पूछ लीजिए, हिंदू मुस्लिम किसी से पूछ लीजिए, पूरा शहर दलदल हो गया था, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो जिम्मेदार कौन है? शहर का विधायक। आपको मैं बताऊं, इसी रोड से आप 50 मीटर आगे जाएंगे, ये रोड यहाँ से चलने के बाद इतनी गड्ढी हो जाएगी जी। अभी जाएंगे नेताजी कहेंगे हमारी सरकार ये नहीं है। तो यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, दुर्भाग्य आजमगढ़ का कि यहाँ समाजवादी पार्टी जीतती है, दूसरे को मौका नहीं मिलता, इसी वजह से काम नहीं होता। अच्छा, तो इस बार आजमगढ़ में बदलाव, परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए आजमगढ़ में, जो काम करेगा वही रहेगा। आप मेरे गांव में रहते, मेरे शहर में रहते, तो आपने मेरी समस्या जानेंगे। जब बदायूं से नेता आएगा, और मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं 10 का 10 विधायक है, भारतीय जनता पार्टी 16 जिलों में पूरी सीट पे जीत गई। अखिलेश यादव करहल लड़ते हैं, बगल की सीट हारते हैं। करहल अपने जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे थे, अखिलेश यादव करहल से, वो पूरा यादव बहुल क्षेत्र था, लेकिन करहल लड़ते हैं, बगल की सीट हार जाते हैं। करहल लड़ते हैं, बगल की सीट हार जाते हैं। वो 110 विधायक हैं, वो मुसलमानों ने 95% वोट समाजवादी पार्टी को एकदम उखड़ के दे दिया था कि सरकार बदल देंगे। लेकिन जहाँ पे यादव बहुल सीट है, इटावा मैनपुरी जो उनका इलाका है, आप पता करिएगा, जिस सीट से वो विधायकी लड़ रहे थे, अपने बगल की सीट हार रहे थे। इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है 7%, वो सीधे सीधे भाजपा के साथ चला गया। तो आजमगढ़ में क्या होगा अब? आजमगढ़ में बात ये नहीं है कि कौन, बात ये है कि लोकल नेता अगर होगा तो हम उससे मिल सकेंगे। अच्छा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म जाति का हो, अगर हमारी कोई समस्या होगी तो हम अपने जनप्रतिनिधि से कोई बात तो कर सकें। यहाँ हम किससे बात करेंगे? धर्मेंद्र यादव तो चले जाएंगे हार के और जीत के, फिर हम जाएंगे विधायक जी के, विधायक कहेंगे हमारी सरकार ये नहीं है, मैं क्या करूं? तो इस बार लोकल नेता चुन रहे हैं आप? बिल्कुल लोकल नेता चुनना चाहिए। अच्छा। मैं नहीं कह रहा हूँ चुन रहे हैं, चुनना चाहिए। यही लोकतंत्र की खासियत है कि आप अपना नेता चुनिए। अल्लामा शिबली नोमानी की सरजमीन है ये, राहुल संस्कृत्यायन की सरजमीन है ये आजमगढ़ एक एजुकेटेड ज़िला है, यहाँ से हर तरह के लोग निकलते हैं, पढ़े लिखे, हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ते हैं। क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास इस 9 लाख की, अब 18 लाख की आबादी है, लोग बताते हैं इस लोकसभा में, क्या एक भी काबिल नेता नहीं था, जिसको ज़मीनी नेता नहीं था, जिसको यहाँ से आप चुनाव लड़ा सकें? क्यों नहीं लड़ाया आपने यहाँ का लोकल नेता? इस बार लोकल और बाहरी में लड़ाई है, यही ना? बिल्कुल लोकल रहेगा तो हम अपनी बात कहेंगे कि विधायक जी या सांसद साहब, हमारी ये दिक्कत है, और हम दूर किससे मिलने जाएंगे? अच्छा, कुछ लोग और हैं। इस बार किसको वोट दिए आप? मैंने इस बार गुड्डू जमाली साहब को वोट दिया। हाथी छाप को? हाँ। सब आपने वोट दे दिया? जी। गुड्डू जमाली साहब को भारी मतों से जिता के पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे हम लोग। निरहुआ है, धर्मेंद्र जी हैं, तो इनको भी तो ध्यान रखें। वो दोनों कैंडिडेट से बेहतर जो हमें लगा वो गुड्डू जमाली है, उसके अलावा कोई नहीं है। भाई साहब वोट दे दिए? दे दिया हूँ। तो कैसा सांसद चुने हैं आप? गुड्डू जमाली। अच्छा, क्या वजह क्या है? वजह उनका स्वभाव में अच्छा लगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब, कैसे वोट दे दिया आपने? जी। कैसा सांसद चुनना पसंद करेंगे आप? हम तो गुड्डू जमाली है ऐसा। अच्छा, घर के जैसा सांसद। घर के हमारे बगल के। भाई साहब आपने वोट दे दिया? अभी दे के आया हूँ मैं जमाली साहब को। तो कैसा सांसद आप चुनना चाहेंगे? मैं तो भैया जमाली जैसा सांसद चुनना चाहूँगा। उसकी वजह भी है। क्या वजह है? उसकी वजह ये, जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, लोगों को परेशानी थी खाने पे की, अनाज की, तो जमाली साहब सबसे पहले आगे आए थे और आपको कोई नहीं दिखा था। आजमगढ़ के विधायक रह चुके हमारे दुर्गा यादव जी, उनके यहाँ कोई ऐसा कुछ था नहीं था। लोग आते थे जमाली साहब के यहाँ, जैसा भी हो तैसा भी हो, चाहे किसी में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी आता था, मोबाइल नंबर, कांटेक्ट जो भी, उनके घर तक राशन पहुँचता था, उनके घर तक पहुँचता था। तो ये समाजवादी का गढ़ रहा है भाई साहब, तो क्या इस बार गढ़ टूटता नजर आ रहा है क्या? एकदम पूरा हाथी, एकदम पूरा एकदम चापन चाप चल रहा है, दौड़ के चल रहा है, एकदम हर घर पे चल रहा है। अच्छा जी। निरहुआ भी तो है? नहीं, निरहुआ कोई इतने वो नहीं है। जमाली इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हाँ। और जमाली इंशाल्लाह जीत रहे हैं और भारी वोटों से जीत रहे हैं। क्या मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है क्या? नहीं, कोई जादू नहीं चलेगा मोदी जी का। लेकिन गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। अब गढ़ की बात अलग है ना। हाँ। गढ़ की बात अलग है, लेकिन अभी इस समय पब्लिक क्या देख रही है? पब्लिक एक ईमानदार प्रत्याशी देख रही है, वो जमाली साहब, और कोई नहीं है।
देखिए निरहुआ जी हो गए, चाहे जो आपके सपा जो लड़ रहे हैं वो सब बाहर ही हैं, आए हैं, जीतेंगे चले जाएंगे, फिर आपको कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। इनका क्या है, कोई भी परेशानी आप उनके द्वारे पे जा सकते हैं, द्वारे पे चले जाए, आपका काम हो जाएगा। लोगों का ये शहर के बीच के हैं, वो आएंगे इटावा से नहीं आएंगे, वो सपा के प्रत्याशी जो हैं अच्छा, सब इटावा से नहीं आएंगे। वो निरहुआ तो गाजीपुर के हैं। तो वो भी कहाँ आएंगे, वो हारेंगे चाहे जीतेंगे वो भी नहीं दिखेंगे, वो भी गायब हो जाएंगे भैया, अच्छा, वो भी गायब हो क्या जाएंगे। क्या कर रहे हैं चाचा? निरहुआ जेब में लेके चले रहे हैं हम। हाँ, हाँ, मतलब कि निरहुआ नहीं निकल पाएगा यहाँ से। तो निरहुआ तो कह रहे हैं कि निरहुआ अरे डटल रहेगा। अरे वो कुल गाना गाते रहे, उनका काम ही है गाना गाने, नाचते हैं ना तो गाना गाएंगे। ठीक है। हाँ, तो गुड्डू जमाली को इसलिए लोग पसंद करते हैं। हाँ। लॉकडाउन में हाँ, सबको गल्ला बांटे बेचारे, ऑक्सीजन दिए। हाँ। और वो लोग क्या किए, एक विधायक यहाँ कर रहे कि एक रोड नहीं सही करा पाया आज तक। अच्छा, ये चलने लगने से ये तो गुड्डू जमाली की देन है। हाँ। कि यहाँ तक कम से कम रोड सही हो गया। अच्छा। कि आदित्यनाथ से बात करने के बाद कुछ। तो क्या मतलब 3 उम्मीदवार ऑप्शन है, एक निरहू जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, गुड्डू जमाली जी हैं। धर्मेंद्र तो नहीं निकल पाएंगे। किसको आप चुनना पसंद करेंगे? हम गुड्डू जमाली को पसंद किए। अच्छा, लोकल के वजह से। जी हाँ। भाई साहब वोट कर लिया आप? जी हाँ, वोट कर लिया मैं। अच्छा, तो इस बार क्या मुद्दा रहा इस चुनाव में और कैसा सांसद चुनेंगे आप? मुद्दा, आप यहाँ से आगे जी। जाइए, आपको रोड दिखाई देगा। जी। हमारे यहाँ 40 साल से एक विधायक जी हैं, हाँ। आज तक आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। हाँ। ठीक है, तो हमारे गुड्डू जमाली साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस बार जनता का रुझान जो है गुड्डू जमाली की तरफ ही है। हाँ। जी। भाई साहब आपने वोट दे दिया? अभी तो हम लोग वोट पड़वा रहे हैं जी। अपना बूथ देख रहे हैं। जी। देंगे आखिर में हम लोग अपना वोट देंगे। तो आखिर में वोट देने जाएंगे तो कैसा सांसद चुनेंगे आप? अपना लोकल जहाँ आप खड़े हैं वहीं से 500 मीटर की दूरी पे रहता है। अच्छा, जब आप तो चाहेंगे निरहुआ भी तो लोकल है, धर्मेंद्र जी भी कहाँ तो- लोकल है? हाँ, निरहुआ कहाँ लोकल है बताइए? तो निरहुआ लोकल कहाँ के सांसद कौन है? हैं? अच्छा, निरहुआ को तो किनारे कर दिए, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोगों के बीच आप खड़े हैं तो पढ़े लिखे लोगों को चुनेंगे। हाँ। ठीक है, निरहुआ को तो किनारे कर दीजिए। अच्छा। फिर रहे हमारे एक साहब, वो 700-750 किलोमीटर की दूरी है। हाँ, यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा उनको मिलने? तो आप सांसद कैसा चुनेंगे, किसको चुनेंगे? पढ़ा लिखा आदमी, एक अच्छा आदमी जो वक्त पे लोगों के काम आता है, हाँ। जो गरीबों की मदद करता है, जो गरीबों की बच्चियों को अपनी बच्ची समझता है, जो उनकी शादियों में शिरकत करता है, जो उनकी शादियों में अपनी तो बच्ची की- कौन है ये? गुड्डू जमाली। अच्छा, भाई आप जहाँ से खड़े मुश्किल से 250 मीटर होगा। तो लग रहा है कि हाथी चलेगी आजमगढ़ में। बिल्कुल दौड़ रही है। अच्छा। और खदेड़ दी है भाई साहब, अच्छा अच्छा, खदेड़ दी है, ऐसा खदेड़ दी है कि कुत्ते भौंकते भौंकते भाग रहे हैं।